हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न है। पहला कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए हमें जो वृत्त की त्रिज्या है उसका मान तो दे रखा है 6 सेमी, और केंद्र पर बनने वाला केंद्रीय कोण थीटा जो है उसका मान है 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसके लिए एक वृत्त बनाते हैं। अब इस वृत्त में एक त्रिज्या खंड बनाएंगे। ये हमारा एक त्रिज्या खंड बन गया। वृत्त का केंद्र ओ, ए और बी, जिसमें वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी और केंद्र पे बनने वाला कोण 60 डिग्री का। तो हमें इस भाग ओ ए बी का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए बी ये एक त्रिज्या खंड है। हम जानते हैं कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें हमारे पास में पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या का मान 6 × 6 और कोण का मान है 60 डिग्री, और बटा में इसके 360 डिग्री। 0 से इसकी 0 कैंसिल हो जाएगी। 6 से 36 कटेगा 6 पर, और 6 से 6 कैंसिल हो गया। 22 का 6 से गुणा करें तो बनेगा 132/7, और 132 में 7 का भाग करने पर आएगा 18.857 वर्ग सेमी, जो कि लगभग 18.86 के बराबर है। नमस्कार स्टूडेंट, हमारा प्रश्नावली 11.1 का दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है। अब जो हमें वृत्त की परिधि दे रखी है इसी से हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और चतुर्थांश से हम वृत्त का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे त्रिज्या खंड का। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो हमारे पास में 2πr का जो मान है वो है 22। पाई का मान 22/7 होता है, तो 2 × 22/7 × r बराबर में इसके आ जाएगा 22। इससे यदि हम r का मान निकालना चाहें तो r बराबर हो जाएगा 22 हो गया परिधि का मान, और जो r के गुणा में है 2 और 22, तो ये दोनों आ जाएंगे बटा में, और बटा में 7 है, ये आ जाएगा आगे जाके गुणा में पक्षांतरण करने पर। तो हमारे पास में 22 × 7 बटा में इसके आ जाएगा 2 × 22। 22 से तो 22 हो जाएगा कैंसिल, बच गया 7/2 सेमी। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7/2 सेमी है, और वृत्त का जो चतुर्थांश है चतुर्थांश, इसका जो केंद्रीय कोण होगा थीटा का मान हो जाएगा, केंद्र पे बनने वाला पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। चतुर्थांश हो गया इसका चौथा हिस्सा, तो 360 में जब 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए केंद्रीय कोण जो है वो हो गया 90 डिग्री का। तो हमारे पास में r का जो मान है वो तो है 7/2, और कोण है 90 डिग्री का। तो हम एक
अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो हो जाएगा वृत्त का चतुर्थांश। तो हमें वृत्त का चतुर्थांश यानी कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर की स्क्वायर है इसलिए त्रिज्या का मान 2 बार ही आएगा गुणा में, 7/2 गुणा 7/2। कोण है 90 का, बटा में 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से 36 कट जाएगा 4 पर, और 7 से हो जाएगा 7 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 22, 11 पर। 11 का कर लेंगे 7 से गुणा तो हो जाएगा 77, और 4 गुणा 2 हो जाएगा 8। तो 77/8 वर्ग सेमी है, वो इसका क्षेत्रफल हो गया। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्नावली 11.1 का तीसरा प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। एक वृत्ताकार घड़ी के अंदर ये हो जाएगा घड़ी के लिए 5 मिनट का समय, यानी 5 मिनट में बनने वाला एक त्रिज्याखंड हो गया। अब हमें पता है कि घड़ी की सुई जब एक चक्कर लगाती है पूरा, तो उसे मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 60 मिनट, यानी एक चक्कर जो है वो लगाती है वो मिनट वाली सुई 60 मिनट में लगाती है। और जो कुल इस पे कोण बनता है 60 मिनट में, यानी कि घड़ी के मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण। तो एक मिनट में कितना बनाएगी ये, 360/60। 0 से 0 कैंसिल, 6 का बाकी रह जाएगा 6 डिग्री, यानी घड़ी के मिनट की सुई जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और हमें ज्ञात करना है कि वो 5 मिनट में कितना बनाएगी। तो 5 मिनट का निकालने के लिए हम 6 डिग्री को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, यानी घड़ी के मिनट की सुई जो है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमारे पास में कोण का तो मान हो गया 30 डिग्री। थीटा का मान है हमारे पास में 30 डिग्री, और त्रिज्या जो है वो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई के बराबर बनेगी 14 सेंटीमीटर की। तो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल होगा, पाँच मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये एक त्रिज्या खंड के बराबर बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, त्रिज्या की स्क्वायर इसलिए 14 जो है वो 2 बारी गुणा में आएगा, 14 गुणा 14। कोण हमारे पास में हो गया 30 का, बटा में इसके 360 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगा 36 12 पर, और 7 से कट जाएगा 14 2 पर। 2 से हम काट देंगे 12 को 6 पर। अब इसमें 22 भी कट जाएगा 2 से, 11 पे कटेगा, और 6 को काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 3। अब हमारे पास में बच गया 11 और 14 बच गया यहाँ पर, 11 और 14 बटा में रह गया 3। तो 11 और 14 गुणा हो जाएगा 154, और बटा में 3। तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो क्षेत्रफल है वो घड़ी की सुई रचित करेगी 5 मिनट में। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 11.1 का 10वां प्रश्न है
कि एक 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या जो है वो OA और OB है। AB इसमें एक जीवा है, तो जीवा के नीचे वाला जो भाग रह गया, जीवा और पृथ्वी के बीच का भाग, ये एक वृत्तखंड है। तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक त्रिज्याखंड OAB में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है वो घटाना होगा। वृत्त की त्रिज्या तो है 10 सेमी और कोण का मान हमारे पास में है 90 डिग्री। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज हमारे पास में है कोण 90 का होने के कारण समकोण, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई की दोनों भुजाएं त्रिज्या वाली होगी। पाई का जो मान है वो हमें 3.14 लेना है। त्रिज्या का मान r स्क्वायर 10 दो बारी हो जाएगा। कोण का मान 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10। अब हम इनमें कुछ संख्याओं को काट देंगे। तो एक तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 9 से 36 कटेगा 4 पर, और 2 से 4 कट जाएगा 2 पर, 10 कट जाएगा 5 पर, और 2 से 10 को काट देंगे 5 पर, और 2 से 10 कट जाएगा 5 पर। तो अब हम 3.14 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 10 बच गया हमारे पास। 3.14 का हम 5 गुणा 5 यानी कि 25 से गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 78.5। और त्रिभुज हो गया हमारे पास में 5 गुणा 10 हो गया 50, घटाएंगे तो बच जाएगा 28.5 वर्ग सेमी। ये तो हो गया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वो हमारे पास में वृत्तखंड था, अब निकालेंगे त्रिज्याखंड। तो दीर्घ त्रिज्याखंड जो हो जाएगा वो होगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरा वृत्त तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14, r स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10, फिर 3.14 गुणा r स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 90 बटा 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 पर कैंसिल, 2 से 4 10 हो गया 4 2 पर, और 10 काट देंगे 2 से तो 5 पर, और 2 से 10 काट देंगे तो 5 पर।
3.14 का 10 गुणा 10 यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो बनेगा 314, और 3.14 का जब 25 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 78.5। अब इसे घटाएंगे तो ये बच जाएगा 235.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का 5वां कि एक 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त जो है उसका चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। हमें चाप की लंबाई, इसमें हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई। चाप ए बी की लंबाई, चाप जो होता है वो वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा होता है। तो ए से बी तक की जो लंबाई है, चाप ए बी जो है वो परिधि का एक टुकड़ा है ए बी। तो इसके लिए हम परिधि वाले सूत्र को 2πr को थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे। टू पाई आर तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास में 21, थीटा का मान 60 डिग्री और बटा में 360। 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 36 कटेगा 6 पर, 7 से 21 कटेगा 3 पर, 3 से 6 कट गया 2 पर, और 2 से कट गया 2, तो बच गया हमारे पास में 22। तो इस चाप की जो लंबाई है वो होगी 22 सेमी। अब जो दूसरा प्रश्न हमारे पास में है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड हो जाएगा पूरा ओ ए बी और वापस ओ तक। तो त्रिज्या खंड जो है वो क्षेत्रफल का एक हिस्सा होता है, इसलिए हम क्षेत्रफल वाले सूत्र को गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से। त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान हमारे पास में 21, तो 21 दो बार स्क्वायर इसकी, कोण 60 का बटा में 360। 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 36 कट जाएगा 6 पर, और 7 से 21 कट जाएगा 3 पर, 3 से 6 कट गया 2 पर, और 2 से कट गया 22 11 पर। 21 का गुणा करेंगे 11 से तो आ जाएगा 231। तो 231 वर्ग सेंटीमीटर हो गया हमारे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड ये हिस्सा हो जाएगा जीवा और परिधि के बीच का भाग। तो इसके लिए हमें त्रिज्या खंड में से एक 60 डिग्री का त्रिभुज घटाना है। 60 डिग्री का त्रिभुज जो होता है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम त्रिज्या खंड में से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्या खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड हो जाएगा हमारे पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा जो होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी। पाई का मान 22/r स्क्वायर 21 गुणा 21 गुणा 60/360 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि त्रिज्या, तो हो जाएगी 21 गुणा 21। अब कुछ कटने वाला है उसे हम काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से कटेगा 36 6 पर, 7 से कट गया 21 3 पर, 3 से 6 फिर कट जाएगा 2 पर, 2 पे कटेगा, और 2 से कट जाएगा 22 11 पर। अब हम 11 और 21 का गुणा कर लेंगे, ये बनेगा 231, और 21 का 21 से गुणा करें तो बनता है 441।
441√3/4। तो ये इस त्रिभुज का हो गया, त्रिज्या वृत्तखंड का हो गया क्षेत्रफल।